श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए पिछले कई हफ्तों से हम प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कलीसिया के लिए दिया हुआ संदेश हम सीख रहा है। बार बार मैं बताता है आप लोगों को, यदि हम प्रकाशित वाक्य दूसरा और तीसरा अध्याय की 7 कलीसियाओं को अच्छी तरह से समझ लिया है, हमारे आत्मिक जीवन में वो लागू कर दिया है, तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारा मसीही जीवन, आत्मिक जीवन बहुत अच्छा से हम चला सकता है। क्योंकि हर एक कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह कौन है, कलीसिया का अच्छा अच्छा क्या है, भलाई क्या है, कलीसिया का बुराई क्या है, बुराई से बचने के लिए क्या करना है, नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा। हर एक चीजों में हम आगे बढ़कर आत्मिकता में आगे चले जाता है, जब आखिरी में हमको पुरस्कार मिलेगा, है ना। ऐसी और कई परमेश्वर का वचन में हम ऐसी संदेश नहीं दे सकता है। कई संदेश है, इधर उधर मिलता रहता है, परंतु ये 2 अध्याय में कैसे प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं के लिए बात बता रहा है, वो भी डायरेक्ट। बाकी सब में हम जानता है कि पवित्र आत्मा का भरपूरी के साथ चेला लोगों को, प्रेरित लोगों से और भविष्यद्वक्ता लोगों से प्रभु ने बात कर कर वो लिखा है। परंतु इधर ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट बात कर रहे हैं, सीधे बात कर रहे हैं हमसे, क्या बात करना है ना। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि कलीसिया में, थियतैरा का कलीसिया में क्या क्या भलाई हम देखा है। वो प्रेम, विश्वास और धीरज, ऐसी कई गुण हमने कलीसिया में देखा है। वो भी नहीं, वो कलीसिया हम देख सकता है कि वो उसी काम में आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। स्टार्टिंग से भी बढ़कर वो उसी चीजों में आगे चले गया है। हमारा स्वभाव हम जानता है कि हम क्या है, आरंभ में हम वीरशूर हो जाता है। कोई भी चीज का आरंभ हम करता है जब अच्छा से करता है, अभी पढ़ाई हो, नौकरी हो, सेवा हो, प्रभु का सेवा हो, आरंभ वो चालू हो जाता है जब हमारे जीवन में एक अच्छा उन्मेष आ जाता है, एक अच्छा एक शक्ति आ जाता है हम करने के लिए। परंतु कुछ दिनों आगे बढ़ते जाता है, धीरे 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 हम कमजोर होते जाता है, कमजोर हो जाता है। ये मनुष्य का स्वभाव। परंतु थियतैरा का कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैंने तुम्हारे हर एक चीजों को देखता हूं, मैं जानता हूं। अच्छी तरफ से जानने वाला प्रभु यीशु मसीह ये बात कहता है, यूहन्ना नहीं कह रहा है। यूहन्ना को सिर्फ प्रभु क्या बोल रहा है उसको लिख के कलीसिया को देना है। परंतु यूहन्ना का कोई बुद्धि, कोई शक्ति, ये कोई भी संदेश में ये नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह क्या देख रहा है वही डायरेक्ट बता रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारे जीवन एक बार फरकर हम देखें, जब हमारा अधिकतर हम अन्य जाति लोगों से
प्रभु में आया हुआ लोग है। आपने पहली बार सुसमाचार सुनाया है, स्टार्टिंग में हो सकता है इनकार किया, अरे क्या करना है, परंतु पवित्र आत्मा अपना हृदयों में बात किया है, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। हमने मान लिया है, जब हम क्या निर्णय लेता है, प्रभु मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मैं मेरा जीवन भी आपके लिए देने के लिए तैयार हूं। बहुत बार हम कलीसिया में भी खड़े होकर ये गवाही को बहुत बार बोल दिया होगा स्टार्टिंग में, परंतु कई महीने चले गया, कई साल चले गया है, हम उसी निर्णय से पीछे अड़ गया है। अभी कोई समस्या हमारे सामने है, अभी हम जानते हैं कि आजकल हमारा भारत देश में स्पेशली मसीही लोगों के विरुद्ध में क्या क्या काम चल रहा है, अच्छी तरह से हम जानता है ना। हम हमारा जीवन को डरते हुए हम पब्लिकली प्रभु के लिए कुछ काम करने के लिए निकलेगा नहीं है, क्योंकि डर है हमारा जीवन में। पहले हमने बोला था कि प्रभु मैं आपके लिए मैं मेरा जान दे दूंगा, मेरा जान आपके लिए कोई परवाह है नहीं है, आपका सेवा के लिए मैं खड़े हो जाऊंगा। परंतु अभी कई साल बीत गया है, अभी हम ऐसी कोई समस्या हमारे सामने आ जाता है, हम डर कर उसी में से छिप जाता है, हम आगे नहीं आएगा, हम विश्वासी आगे आके नहीं बोलेगा। पत्रोस की जैसी है ना, पत्रोस को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस के पास खड़ा नहीं हो पाया। कई कुछ दिनों के पहले पत्रोस ने बोला नहीं 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 प्रभु, आपको बाकी चेला लोग सब छोड़ के जाए, मैं आपको नहीं छोड़ेगा, मैं आपके साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, है ना। उतना उतना जोर से, उसके इतना जोश से उसने बताया था। परंतु हकीकत में प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए पकड़ा है, जब पत्रोस का हालत क्या हो गया अच्छी तरह से हम जानता है ना, प्रभु से दूर दूर चले गया, डर गया वो। अरे मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला बोलेगा तो लोगों को ऐसा तो नहीं है मेरे को भी पकड़ के उनके साथ क्रूस पर तो नहीं चढ़ाएगा। जीवन के बारे में बहुत डर उनका हृदय में आया है, इसलिए वो ऐसी इनकार किया है, मैं उनको जानता भी नहीं, है ना। मुंह से गलत गलत शब्द भी निकाल दिया है। हम्म, हम भी ऐसी है ना, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हूं, परंतु कोई भी कष्ट और दुख सहने के लिए टाइम आ जाता है जब हम हम्म, हमारा विचार क्या है, हमारा दिमाग कैसे चलता है, परमेश्वर जानता है। परंतु ये कलीसिया का लोग ऐसा नहीं था, ये कलीसिया का लोग ऐसी लोग थे हैं कि वो अपना कामों में आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। हमारे भी जीवन में भी रोजाना रोज हम आत्मिकता में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह का सिर तक हमको बढ़ना है। परमेश्वर है हमारा स्टैंडर्ड, हमारा बढ़ना परमेश्वर तक है। मैं कैसे पवित्र हूं, ऐसा तुमको भी पवित्र बनना है। मैं कैसा सलगुण हूं, ऐसी तुमको भी सलगुण होना है ना। परमेश्वर में क्या क्या गुण देखता है, वो गुण हमारे अंदर आना चाहिए, वो गुण में हमको रोज रोज बढ़ते जाना, बढ़ते जाना है, बढ़ते ही चलना, बढ़ते ही चलना, पीछे ना मुड़ना। ऐसी है क्या हमारा जीवन? हम्म, कैसे है हमारा जीवन? तेरा का कलीसिया का जैसी है क्या, और पत्रोस के जैसी है? प्रकाशित लिखने वाला यूहन्ना
हमने स्टार्टिंग में यूहन्ना का भी स्वभाव देखा है। नहीं, मैंने दतिया में नहीं और आंध्रा में बताया था, है ना। यूहन्ना का भी स्वभाव हम देख सकता है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु देखते हुए उसी के क्रूस के नीचे उधर उधर भगा नहीं, उधर ही खड़ा हो गया। उसको मालूम है हो सकता है मेरा भी मृत्यु हो जाएगा, परंतु वो मृत्यु से यूहन्ना ने डरा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यूहन्ना से इतना प्रेम करता था, यूहन्ना भी परमेश्वर से इतना प्रेम करता था। तीसरे का कलीसिया में वही हमने देखा है। उनका प्रेम, उनका विश्वास, उनका काम, उनका धीरज, उनका सेवा, सब कुछ अच्छा दिखा प्रभु को। इसलिए वो वही कामों में आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन में हम प्रभु का गुण में, प्रभु का स्वभाव में, प्रभु का कामों में, प्रभु का प्रेम करने में, प्रभु का सेवा में हमको आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में देखेगा तो, हमारा जीवन देखेगा तो, हमारा पारिवारिक का जीवन देखेगा तो, हमारा कलीसिया का जीवन प्रभु देखेगा तो, प्रभु क्या सर्टिफिकेट हमारे बारे में बोलेंगे। मेरा बेटा भौतिक रीति से अच्छा हो रहा है, उसी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, धन दौलत कमाने के लिए बहुत काम कर रहा है, परंतु आत्मिकता में पीछे हट रहा है। ऐसा तो नहीं बोलेगा हमारे बारे में। प्रभु हमको मदद करे, हम भी तुयतेरा का कलीसिया के जैसे ही हमारे कामों में आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए ना। अभी हम 20 पद की ओर आए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 20वें पद। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तहीन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। ना इधर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह देख के बोल रहा है, तुम्हारा मैंने भलाई तो बहुत देखा है भैया, परंतु अभी हम मैं देख रहा है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे विरुद्ध में कुछ बोलना है। यदि भी हिंदी में क्या स्टार्टिंग में क्या बोला लिखा है ब्रदर? स्टार्टिंग में है अंकल जी, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री एजाबाल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तीन कहती है। है ना। बाकी लैंग्वेज में हम देख सकते हैं कि यदि भी बोल लिखा है, मतलब 19 पद में तुम्हारे जीवन में अच्छा गवाही मैंने देखा है, तुम उसी कामों में आगे भी बढ़ते जा रहा है, सब कुछ ठीक है, परंतु तुम्हारे अंदर मैंने एक गलत भी देखा है। यही हमारा प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा एक गुण है। हर एक कलीसिया में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह पहले कलीसिया का भलाई को बताता है। भैया तुमने इसी में अच्छा था, उसी में अच्छा था, ऐसा काम कर दिया है, अभी तो तेरा कलीसिया में बोल रहा है प्रेम में, विश्वास में, सेवा में, धीरज में बढ़ते जा रहा है, कल का जैसी नहीं, आज तुम और बढ़ गया है ना। शाबाशी दिया है लोगों को। एक अच्छा एक रिपोर्ट बताकर खुश करवा दिया है। खुश करवाने के बाद धीरे से प्रभु उसको डांटता है, ये सब है तुम्हारे बीच में, परंतु कुछ गलत भी है तुम्हारे बीच में, है ना। यदि भलाई को बोलकर धीरे से बुराई बोलेगा तो
एकदम हमारे हृदय में एक झटका नहीं लगेगा। हम मनुष्य का स्वभाव क्या है? यदि मेरे अंदर भलाई है, सब कुछ दूसरा भाई ने देखा है, उनके साथ ही मैं भी जिया है, मेरा भलाई मालूम है, परंतु यदि मैं कई चीज में गिर गया, मेरे जीवन में कोई कमजोरी आया, कोई पाप दूसरों ने देखा है, नहीं तो झूठ से किसी ने भी मेरे बारे में मेरा नाम खराब करने के लिए कोई झूठ भी बोलता है, जब क्या है, ये एकदम खड़ा हो जाएगा हमारा भाई लोग हैं, आरोप लगाकर। वो आरोप में सच्चाई है क्या, वो भी जानने के लिए मेहनत नहीं करता है। किसी ने बोल दिया, बोल दिया 10 लोगों को, जब तक 10 लोगों को वो बात नहीं बताएगा तो नींद नहीं आएगी। यही है हमारा स्वभाव, लोगों का गलतियों को ढूंढते रहता है। लोग ऐसी काम करता है ना, बहुत बार हम वही करता है ना। दूसरों को कोई भलाई देखेगा तो हम उसको शाबाशी नहीं करेगा। अंकल, बेटा, नहीं तो बेटी, बहन जी, आप में हमने ये ऐसी ऐसी अच्छा आत्मिक स्वभाव देख रहा है, अच्छा है, आगे बढ़ते जाना है, ऐसी एक अच्छा शब्द नहीं बोलेगा। यदि ऐसी गड़बड़ियां देखेगा तो, अच्छा काम देखेगा तो भी हमारे हृदय के अंदर ऐसी आ जाता है, अरे यार, ये तो आगे बढ़ते जा रहा है यार, इसमें कोई गलती नहीं दिख रहा है यार, इसको मैं कैसे फंसा दूं, है ना। यही है पोतीफर का पत्नी जैसी है, गलत करने के लिए जोसेफ को बोला है, परंतु यूसुफ ने गलत नहीं किया है। हम जानते हैं कि कैसी उसको फंसा दिया है। आजकल सेवक लोगों के बीच में भी, विश्वासी लोगों के बीच में भी ऐसी काम बहुत चलता है, बहुत चलता है। यदि दूसरा एक भाई अच्छा काम कर रहा है, अच्छा सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से सेवा कर रहा है, उनका सेवा को नीचे गिराने के लिए कुछ भी षड्यंत्र बनाता है लोग। प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसा ना करें। यदि हमारे मेरे बारे में आपको किसी ने भी कुछ गलत शब्द बोला है, पहले मेरे से एक बार फोन करके पूछे, अंकल, आपके बारे में ये व्यक्ति ने ऐसी बोल रहा है, इसी में कोई सच्चाई है क्या? नहीं तो आपका परिवार के बारे में ऐसी कुछ बात बताता है, उसी में कोई सच्चाई है क्या? आपका कलीसिया के बारे में ऐसी बदनाम कर रहा है, ये सच्चा है क्या? एक बार पूछकर हम उसको सांत्वना देना चाहिए। यदि उनका जीवन में ऐसा कुछ गलती है तो हकीकत में है, तो हम प्रभु की वचन से कुछ उनको बताकर वो गलतियों से उसको हटाना, ऐसा काम हम करना चाहिए। परंतु हम क्या करता है, थोड़ा सा और मसाला डालकर हम फैला जाता है ना। हम जानता है, रात को कुत्ता, कोई दुष्टात्मा, कोई चोर अंधेरे में है तो भी कुत्ता देखता है वो चीज। मेरे घर पे कोई चोर घुसने के लिए आया, मेरे घर पे कुत्ता है, वो कुत्ता ने चोर को देखा है, इसलिए वो भगने लग गया है, वो करने लग गया है।
परंतु हमारे पड़ोस में एक कुत्ता है, वो चोर को बराबर नहीं देखा है, चोर को छाया देखा है उसने। कोई ऐसी जा रहा है, उसी का छाया देखा है। वो छाया देखकर पड़ोसी का कुत्ता भुगतने लग गया है। परंतु उसी से एक दो घर के बाहर बाद में एक और कुत्ता है। उस कुत्ता ने चोर को भी नहीं देखा है, छाया को भी नहीं देखा है। ये पहले वाला कुत्तों का आवाज सुनकर वो भी आवाज करने लग गया है। ऐसी एक हमारा भी काम। यदि मैंने रमेश भाई के बारे में कुछ गलत देखा है, नहीं तो किसी ने मेरे को बोला है, मैंने वो दीपू को बात करेगा तो बोलेगा भैया ऐसी ऐसी है यार। किसने मेरे को उसी के बारे में बोला है, उसी में मैं 10% और बढ़ा के उसके बारे में बोलेगा। उसके बाद दीपू भाई वो सुनेगा, उसी में 10% और बढ़ा के दूसरों को बोलेगा। ऐसे सुनते 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 हकीकत में मैंने क्या बोला है 10 लोग आगे आगे बोलेगा तो वो नहीं होगा, उससे अड़कर कुछ बातें कहने लगेगा। ये हमारा लोगों का आदत। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हमारे जीवन में ऐसी एक आदत है तो प्लीज ऐसी हम ना करें। हम एक ही परिवार का सदस्य है, एक ही रोटी से तोड़कर हम खाने वाला भाई बहन लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम हम सब एक साथ न्याय के सिंहासन के सामने भी खड़ा होना पड़ेगा, स्वर्ग में भी हमको रहना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसा गड़बड़िया ना करें। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि हम कुछ गलत देखेगा तो पहले बोलना, ब्रदर मैंने आपका कामों के बारे में अच्छा सुना है, आप बहुत मेहनत करता है, ऐसी करता है, परंतु ब्रदर ऐसे मेरे को लग रहा है आपका जीवन में ऐसी ऐसी कुछ गलतियां है। आप एक काम करना, गलत मत समझ लो, प्यार से मैं आपसे बात करता हूँ, प्लीज उसको थोड़ा छोड़ दे, है ना। ऐसी प्यार से हम बात करेंगे तो कितना अच्छा लगता है। गुस्से से डांटना और प्यार से डांटना दोनों डांटता है, परंतु जमीन आसमान का फर्क है। गुस्से से एक को डांटना, प्यार से एक को डांटना। हम दूसरा भाई लोगों को हमारा शत्रु की जैसी समझकर कुछ बातें देखेगा तो हम ऐसी बात करता है, परंतु वो हमारा मित्र है समझकर, मेरा भाई है ऐसी समझकर हम बात करेगा तो बहुत फर्क हो जाता है। कभी कभी हम गुस्से में आके बात करेगा तो हो सकता है वो भाई विश्वास से भी अड़कर बाहर भी जा सकता है, प्रभु का प्रेम से बाहर जा सकता है। अगर कुछ काम कर रहा है, हम प्यार से उसको समझाएगा, प्यार से उसको हम डांटेंगे, वो भाई को हम बचा सकता है। हमारा कामों के द्वारा हम हमारा कलीसिया का भाई लोगों को बिगड़ने वाला है क्या, और उसको बनाने वाला है क्या? कैसी है हमारा स्वभाव? हमारा स्वभाव के द्वारा कलीसिया टूट तो नहीं हुआ है, दो ग्रुप में तो नहीं है। कई कलीसिया में देख सकता है कि 2-3 ग्रुप हो जाता है। मेरे साथ एक झुंड, दूसरा भाई के साथ एक झुंड, तीसरा भाई के साथ एक झुंड। कई कलीसिया में आजकल हम ऐसे देखता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भाई लोगों को एक साथ
प्रेम में बांध के रखना है। कभी भी हम गुस्से में, नाराजी में हमारा यूनिटी को, हमारा एकता को बिगड़ना नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह से सीखे। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, कैसे समझा रहा है, इतना प्यार से समझा रहा है, इतना प्यार से समझा रहा है। तुम अच्छा अच्छा काम कर रहा है, यदि भी ये छोटा सा एक मिस्टेक तुम्हारे में है, ऐसे समझा रहे हो तो कितना अच्छा लगता है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के जैसी लोगों से बात करने वाला बनना चाहिए। प्रभु हमको कायदा करे हम ऐसी लोगों से बात करने के लिए। हम अपने आप को एक बार हम जांच कर देखे, हमारा स्वभाव कैसा है। एक बार और पढ़ना ब्रदर वो पद। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ताहीन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। है ना, तुम्हारे विरुद्ध में मेरे को कुछ कहना है। पर ना, इधर पर लिखा है, ये दी भी है ना, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। कितना प्यार से बोल रहा है, बार बार मौका देता है। हर एक कलीसिया को भी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी संदेश देता है प्यार से। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्या है गलती, तू उस स्त्री इसाबेल को रहने देता है। इसाबेल को रहने देता है। कौन है इसाबेल? सुना है कहीं इसाबेल का नाम? हेलो, नहीं। जी अंकल। किसी ने सुना है इसाबेल का नाम? जी अंकल। कौन बोल रहे हैं? कौन बोला है? दीपू। दीपू। दीपू भाई। और कोई? और कोई सुना है इसाबेल के बारे में? इस्माइल। नहीं। इसाबेल, इसाबेल नहीं नहीं। सुना सुना जी ये अंकल कौन? जी, वो सुना है जी हाँ अंकल जी। मैं चाची और मुझे एकता ने बताया है। हाँ मैंने सुना है अंकल जी। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, कौन है? हाँ हाँ जी अंकल जी, मैं चाची, मुझे एकता ने बताया था एक दफे कि वो एजिबेल वही है जो खिड़की से उतर के और वो उन्होंने अपनी जान दे दी थी। मुझे एकता ने सिखाया है जी अंकल जी। उसका आखिरी है वो। परंतु ये हम उसी के बारे में हम राजा की बुक में, अंकल जी, हाँ, वो सा वो बाल की पूजा करती थी। भाल की पूजा करती थी। और स- शायद राजा आहाब की पत्नी राजा आगाब की पत्नी है। गूगल में ढूंढ के तो नहीं बता रहे ना? नहीं अंकल जी, थोड़ा बहुत हम्म, ध्यान था मुझे। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, ध्यान से बोलना है। वेरी गुड। यस गौरव। और कुछ? बस इतना ही ध्यान था अंकल जी। हाँ, अभी दीपू भाई बोलो ब्रदर। जी अंकल, वो राजा हम्म राजा के वृत्तांत में आती है। वो एक अन्य जातीय वो स्त्री थी जो कि बाल देवता की पूजा करती थी। न केवल इतनी, वरन वो इतनी ज्यादा खफा हो गई थी। पहले तो राजा, फिर उसकी पत्नी जो भविष्यवक्ता एलिया के विरोध में उसके लिए
उसने बहुत, एलिया भी बहुत खास उसके साथ जुड़ा हुआ है उसकी कहानी में। उसके डर के मारे एलिया भी भागा था उतना भयंकर रीति से। और उसने उसके अपने पति आहाब के लिए भी उसने मतलब एक जो खेत था, उसका, वो कोई धर्मी व्यक्ति था जिसका खेत था, जिसको बगीचे को उसने उसको मार डाल के उसको जबरदस्ती छीन लिया था करके ऐसा। इतना ना ना, मुझे मालूम है। ये इस्राएली लोगों का एक राजा था आहाब। आहाब का एक पत्नी थी ये इसबे, एक अन्य जाति राजा का बेटी थी, इसराइल का नहीं था, यहूदी वंश से नहीं था। उनका पिताजी एक अन्य जाति मंदिर का एक पुजारी थे। वो पुजारी का काम करते हुए उनका देश का राजा को मार डालकर ये इसबेल का पिताजी ने कब्जा कर दिया है, राजा बन गया है। वो राजा का बेटी है इसबेल, क्योंकि उसका बचपन से ही ये काम देखते गया है, उनका पिताजी ने क्या क्या गड़बड़ कर दिया है। वो स्वभाव इसबेल में भी आया है। बाल देवी देवताओं को पूजा करता था। ये आगाब और इसबेल दोनों मिलकर परमेश्वर का मंदिर में आराधना करना ये सब बंद कर दिया है, बंद करके बालों को आराधना करने के लिए। इतना इतना गलत तरीके से इस्राएली लोगों के बीच में एक राजा और एक रानी नहीं था। बहुत बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। परमेश्वर का भय है नहीं था, परमेश्वर का नाम अपने जीवन में ये लोग लेता नहीं था। कुछ भी गलत काम करता था। यहूदी लोगों का, याजक लोगों को पकड़ के मारता था। एलिया को मारने के लिए इतना पीछे चला, इतना पीछे चला है ये औरत। वो राजा से भी खतरनाक था ये। अभी वो दिबू भाई बोल रहा था, नाबोत करके एक यहूदी था, उनके पास अच्छा खेत था। वो खेत आहाब को लेने का था, परंतु नाबोत ने बोला नहीं, ये मेरा पिताजी ने मेरे को दिया है, इसलिए मैं इसको भेजूंगा नहीं, मैं नहीं भेजूंगा। आहाब बहुत दुखित होकर अपना घर पे आया। जब इसबेल ने पूछा आज क्यों इतना दुखित क्यों, उसने बोला ऐसी ऐसी है, उनका जमीन खरीदने का था, दाग के सब कुछ है, परंतु उसने मना कर दिया है। इसाबेल ने तुरंत जाके क्या कर दिया है, वो नाबोत को मार डाल दिया है। मार डालने के बाद मुफ्त में उनका जमीन अपने हाथ में लिया है, आहार राजा को दे दिया है। ऐसी एक व्यक्ति था वो। हम पहला राजा 21 अध्याय 1 से लेकर 16 पद तक हम देख सकता है। पहला राजा 21 अध्याय 1 से लेकर 16 तक। नाबोत नाम एक एजरेली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा अहाब के राज मंदिर के पास एज्रेल में थी। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तो उसे मुझे दे कि मैं उसमें 7 पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने याहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। एजरेली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया।
तब उसकी पत्नी एजबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने एजरेली नाबूत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसकी शांति दुखी दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। उसकी पत्नी एजबेल ने उससे कहा, क्या तू इसराइल पर राज करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो, एजरेली नाबूत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उस पुरनियों और राईसों के पास भेज दी, जो उसी नगर में नाबूत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यूं लिखा कि उपवास का प्रचार करो और नाबूत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब दो नीच जनों को उसके सामने बैठाना, जो साक्षी देकर उससे कहे कि तू ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उसको पथरावा करना कि वह मर जाए। इजबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरानियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब दो नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध यह साक्षी दी कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उसको पथरावा किया और वह मर गया। तब उन्होंने अजबेल के पास यह कहला भेजा कि नाबोत पथरावा करके मार डाला गया है। यह सुनते ही कि नाबोत पथरावा करके मार डाला गया है, इजाबल ने आपसे कहा, उठकर एजरेली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु मर गया है। एजरेली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही अहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। है ना? देख क्या औरत है। चाहिए तो आहाब को ये काम कर सकता था, परंतु आहाब ने नहीं किया है। आहाब के अंदर थोड़ा सा दया थी, परंतु वो इस्राएल के हृदय में कोई भी दया नहीं थी। ऐसी हरकत करने वाला। और 19 का 2 भी पढ़े ब्रदर, पहला राजा 19 का 2। तब तब एजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना ले कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही कर, वरन उससे भी अधिक अधिक करें। है ना? वो क्या बोल रहा है, पहले मैंने बहुत सारा यहूदी लोगों का, याजकों को, सबको मार डाला है, ऐसी मैं भी तुम्हारा भी जान ले लूंगा। ऐसी एक औरत थी जसबेल। परंतु अभी संध्या बेटी ने बोला था ना, वो हम अभी थोड़ा पढ़ के देखें। दूसरा राजा 9 अध्याय, उसका 33, 34 और 35, उसका आखिरी टाइम कैसे हुआ है वो हम देख सकता है। दूसरा राजा 9 का 33 से 35। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे भीत पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी लेने गए तब उसकी खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ ना पाया। देख, ऐसी हालत परमेश्वर ने कर दिया है स्त्री को। ये इसबल है ना? प्रभु इधर बोल रहा है, वो इसबेल की जैसी तुम्हारे बीच में भी है ना? पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इसबेल को रहने देता है। ये हो सकता है इसबेल का नाम नहीं होगा। ये एक दृष्टांत में हम जानता है कि नया और प्रकाशित वाक्य में अधिकतर चीजें दृष्टांत के रूप में बताता है।
है ना। इधर भी इसबेल नहीं होगा, नाम इसबेल नहीं होगा, परंतु ये कलीसिया में भी इसबेल जैसी एक दुष्ट स्त्री, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम करने वाला। आगे हम देखेंगे तो कि मूर्ति पूजा करवाने वाला, मूर्ति के सामने रखने वाला, चीजों को खिलाने वाला, ऐसी एक व्यक्ति थी। कुछ लोग बोलता है ये उधर का मैसेंजर, प्राचीन नहीं तो इवांजलिस्ट, उनका बीवी हो सकता है। और कुछ लोग बोलता है ये हो सकता है वो लिडिया, फिलिपिया देश में सबसे पहली उसने सुसमाचार सुना है, वो भी थिएतैरा की एक औरत थी। थिएतैरा से फिलिपिया में उनका वो डाई कलर सब भेजने के लिए आया था। हो सकता है वो जाकर सुसमाचार सुनाकर लोग प्रभु में आया होगा। उसके बाद वो औरत ने कलीसिया के ऊपर रोल करने के लिए, उसी के ऊपर कब्जा करने के लिए बाकी सब चीजें उसी ने बता दिया होगा। हो सकता है वो लिडिया भी हो सकता है, कोई भी हो। इस्राएल की जैसी एक दुष्ट स्वभाव की एक स्त्री को हम ये कलीसिया में हम देख सकता है। वही उसी के ऊपर, कलीसिया के ऊपर कब्जा कर कर गलत शिक्षाएं उसने दिया है। हम जानता है कि परमेश्वर का वचन में थोड़ा पढ़े ब्रदर, पहला तिमोथी 2:12। और मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। है ना। उसके बाद 13 भी 14 भी पढ़ना। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। है ना। परमेश्वर के वचन के अंदर हम जानता है कि स्त्री हमेशा पुरुष के अधीनता में रहना चाहिए। स्त्री कभी भी, परिवार हो, कलीसिया हो, समूह हो, कुछ भी हो, स्त्री कभी भी पुरुषों के ऊपर कुछ काम नहीं करना चाहिए। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि ऐसी है, परमेश्वर का वचन में ऐसी बातें औरत कलीसिया में बात नहीं करना है, सिखाना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है, परंतु वो कलीसिया में बैठकर सुनना है, सीखना है। यदि उनको कुछ बात करना है तो घर पे जाकर बात करना है। अभी रिसेंटली मैंने एक कलीसिया में सुना है, क्रिसमस में एक प्रोग्राम रखा है। आखिरी में एक सिस्टर को प्रार्थना करने के लिए दिया है। वो भी उसी कलीसिया का नहीं है, दूसरा कुछ कलीसिया का, दूसरा कुछ डिनोमिनेशन का। परमेश्वर का वचन के हिसाब से सही है क्या ये? हमारे बीच में एक सिस्टर है, कभी हमारे जूम मीट में भी ऐसी कुछ गड़बड़ियां देखता है, तुरंत अगले दिन मेरे को फोन करके बोलता है, भैया देख, वो भाई ने, वो बहन ने ऐसा करता है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार ही क्या? हैं? वो बहन को परमेश्वर का वचन का जानकारी है। उनका कलीसिया में उधर का इवांजलिस्ट अच्छा से परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, इसलिए कुछ भी गलतियां देखेगा तो वो तुरंत बोल रहे, पब्लिकली मैं कैसे बोलूं, इसलिए मुझे वो कहता है ऐसी ऐसी। हम परमेश्वर का वचन का जानकारी है नहीं है तो कुछ गलती है तो भी हम कैसे समझ सकता है? इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, स्पेशली भाई लोग,
परमेश्वर का वचन अच्छा से सीखे। हमको सीखने के लिए मौका बार बार मिलता है, उसके बावजूद भी ऐसी ऐसी गलतियां कलीसिया में हो रहा है। गलतियां हो रहा है। कई कलीसिया में हम इसबेल की जैसी उपदेश करने वाला लोगों को देखता है। एक बार मैंने केरल में एक कलीसिया में गया है, वो सब लोग आके बैठ जाता है, वो स्टार्ट करने के टाइम एक औरत बोलता है, देख टाइम हो गया है। ऐसा मौका भाई लोग देने क्यों देता है? अपना टाइम में चालू करना, परमेश्वर के वचन के हिसाब से हर एक चीजें सिस्टमैटिकली होना, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के हिसाब से। परमेश्वर हमको सहायता करे। अगले दिन हम देखेंगे ये तेरा का ये इसबेल का क्या क्या चीज है, क्या क्या सिखाया है, ये हम अगले हफ्ते देखेंगे। हमको प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आज हमने देखा था, एकदम आके गलती बोलकर उसको डांटनी है, उनका भलाई को बोलकर आराम से प्रेम से वो गलतियों को बता रहा है। हमारा भी जीवन में ऐसी एक स्वभाव होना चाहिए। किसी का भी गलती हम किसी ने बोला है, हमने देखा है, प्लीज पूरा दुनिया में ना फैलाए। परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में होए। परमेश्वर हमको सहायता करे और जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों को परमेश्वर मदद करे। वचन के हिसाब से वचन सीखे, वचन के हिसाब से हमारा मसीही जीवन, हमारा कलीसिया का जीवन, हमारा परिवार का जीवन आगे बढ़ाए। यदि हम परमेश्वर का वचन नहीं सीख रहा है, परमेश्वर का वचन नहीं सिखा रहा है, ऐसी है तो इसबेल की जैसी बहुत सारा गड़बड़ियां हमारा कलीसिया में भी, हमारा परिवार में भी, हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी आ जाएगा, है ना। इसलिए सतर्क रखने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।